Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and it is related to need for digital upskilling of workforce. Of course, it's very important for your upcoming SSB and AFSB in every aspect. So let's get started with our topic. See, if we talk about the topic, we got to know that it's all about digital divide. And जैसे कि हमें पता भी चल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज हम देखते आ रहे हैं, और जो डिमांड्स हैं, किस चीज़ की डिमांड्स हैं, like we should know how to utilize computers, or we can say simplify our works using systems. सो अगर हमें अपने स्किल्स को जो है बेसिकली इम्प्रूव करना है, लाइक इफ़ वी वांट कि हम डिजिटल लिटरेसी अगर हमारे पास होगी तो जो अभी अपकमिंग जॉब्स हैं उसके लिए हम सूटेबल होंगे. एंड आज के टाइम पे अगर हम देखें जो डिजिटल लिटरेसी को एक्वायर करना वो कोई ऑप्शन नहीं रह गया, रेदर देन इट हैव बिकेम अ नेसेसिटी, बिकॉज नॉट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर, इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर इट इज मैंडेटरी to learn it, to know how to utilize it, because most of the things that are dependent on digital literacy. अगर हम नेशनल सैम्पल सर्वे के हिसाब से बात करें जो 2020 से 21 का डेटा था एंड LFPS का डेटा, उसमें ये इंडिकेट किया गया है कि जो कवरेज है ना आईटी कंप्यूटर बेस्ड वर्क का वो बढ़ गया है ना, और उसको और भी ब्रॉडन अप करने की जरूरत है. सो अगर हम फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 के रिपोर्ट की बात करें, जो कि फोर्थ एडिशन है, इसका फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था 2016 में, ये रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है. उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स जो है क्रिएट की जाएंगी कब, बाय 2025. और वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होंगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, किस फेज, लाइक किस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे फील्ड में. अगर हम अब इनिशिएटिव्स की बात करें डिजिटल लिटरेसी की, इंडिया को अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है दूसरे कंट्रीज के साथ पार होने में, और जो कि काफी हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स एक्वायर करती है. अभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, बिजनेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, कि डिजिटल अपस्किलिंग इनिशिएटिव में इन्वेस्ट करे, सो दैट ये जो एग्जिस्टिंग डिजिटल गैप है उसको हम ब्रिज कर सके और कॉम्पिटेटिव रह सके ग्लोबल मार्केट प्लेस में. ओके, क्या कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट अबाउट टेक एडवांसमेंट एंड जॉब क्रिएशन? द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ऑप्टिमिस्टिक येट कॉशनरी प्रोजेक्शन. देखो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो प्रिडिक्ट करता है कि 85 मिलियन जॉब्स जो हैं वो होंगी 2025 तक, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जैसे AI जैसे फील्ड्स को यूज करके समवॉट अराउंड 97 मिलियन न्यू जॉब्स आपको मार्केट में देखने को मिलेगी. रोल जो है मशीन्स का इन द डिवीजन ऑफ लेबर वो अभी भी बढ़ता हुआ चल रहा है, स्पेशली रेपिटेटिव एंड रूटीन टास्क में. लेकिन जो फ्यूचर जॉब्स है वो मोर डेटा ड्रिवन और मशीन पावर्ड प्रोसेस से बेस्ड होंगी. नेक्स्ट इज टेक ड्रिवन शिफ्ट इन इंडिया. सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये भी प्रोजेक्ट किया है कि एक स्लाइटली लोअर चर्न देखने को मिलेगा जॉब्स में फॉर लेबर मार्केट्स इंडिया में अपकमिंग, लाइक आने वाले 5 सालों में, अगर हम कंपेयर करें टू ग्लोबल एवरेज विच इज 23%. ये जो चर्न है इंडिया में वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा विया सेक्टर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन लर्निंग, जिसको फॉलो अप किया जाएगा डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, जो जिसमें 33% उनका वो होगा, एंड देन डेटा एंट्री क्लर्क्स जो 32% होंगे. स्मॉलेस्ट चर्न की बात करें प्रिडिक्टिवली वो लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है इकोनॉमी का. हाउएवर रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया और चाइना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपबीट रहेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर टैलेंट अवेलेबिलिटी, बिकॉज वी हैव पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन विद अस ना. क्या फैक्टर्स है जो इंडिकेट करते हैं कि इंडिया की वर्कफोर्स डिजिटली अनप्रिपेयर्ड है? सबसे पहला, ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप. रिपोर्ट आई थी नास्कम ड्रॉप इन सेल्स फोर्स की. उन्होंने ये बोला जो करंट टैलेंट बेस है दैट इज समवॉट 4,20,000, ओके, जिसमें 51% गैप है बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. और ये बिग डेटा एनालिटिक्स टैलेंट डिमांड एंड सप्लाई का रिपोर्ट था. ये गैप सिग्निफिकेंटली वर्स है किसके लिए? मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेवलपर्स, इंजीनियर्स, डेटा आर्किटेक्ट्स, जो कि अभी भी डिमांड सप्लाई गैप में 60 to 73% है. शॉर्ट कमिंग इन अपस्किलिंग, प्रॉब्लम है किस चीज में? जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ टैलेंट है अवेलेबल उसमें. सी, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दे आर अनएम्प्लॉयबल बिकॉज उनके पास राइट स्किल्स नहीं है. अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें
30% ऑफ द ट्रेन वर्क फोर्स डिफरेंट फील्ड में आईटी के हम देखते हैं कि होने के बावजूद भी 29% ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर अनएम्प्लॉयड। रीजन क्या है? इनएडिक्वेट ट्रेनिंग कंटेंट, मीन्स उन्होंने ट्रेनिंग तो ली है लेकिन वो ट्रेनिंग की क्वालिटी दैट इज लाइक पुअर, जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिल ही नहीं रही है। अगर आईटी सेक्टर को साइड में रखें और ओवरऑल स्किलिंग एफर्ट की बात करें अक्रॉस होल सेगमेंट्स ऑफ आर इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं जिसकी रिक्वायरमेंट है उसमें हम शॉर्ट कर रहे हैं। देखो 22% ऑफ दो सर्टिफाइड अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनको हम कह सकते हैं 22% लोगों को ही सिर्फ प्लेसमेंट मिला है। लैक ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, एज पर द रिपोर्ट्स ये पता चला है कि 42% जो कंट्री का यूथ है दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कॉपी और मूव करनी है फाइल्स, या फिर कैसे कॉपी एंड पेस्ट टूल्स को यूज करना है कंप्यूटर पे। एडिशनली 10% और 8.26% यूथ जो है उनके पास बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूला की जो है नॉलेज है स्प्रेडशीट्स में, और उनको पता है कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। लेकिन हम कह सकते हैं सिर्फ 2.4% ऑफ यूथ हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स। लो इन्वेस्टमेंट, इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है ना मिड करियर अपस्किलिंग में, वो हमेशा से एवरेज रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, पीएम कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, Digi Saksham Initiative, Yuva Platform, India Skills 2021, Recognition of Prior Learning, Scheme for Higher Education, Youth and Apprenticeship and Skill, and National Education Alliance for Technology. So ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने जो लिए, बट क्या इन इनिशिएटिव की वजह से हमें रिजल्ट मिल पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में? बिल्कुल नहीं। सो ऑल्दो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए whether these initiatives they are able to help our youth or no. Next is how can India make its workforce digitally prepared? सबसे पहला skills and like revamp करो skills को और उसमें invest करो। अगर हमें जॉब मार्केट को चेंज करना है, बहुत जरूरी है हमारे गवर्नमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट सिस्टम पे फोकस करने के लिए, वर्कफोर्स को अपस्किल करना है टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। इंडिया के पास एक एडवांटेज है, क्या? वर्किंग साइज पॉपुलेशन इंडिया के पास ज्यादा है। फुल बेनिफिट हम उठा सकते हैं डेमोग्राफी का, जो कि बेसिकली एक तरीके से अगर हम बात करें, अगर हमने सफिशिएंट अटेंशन नहीं दी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को, पर्टिकुलरली किसमें, रीस्किलिंग ऑफ द वर्कफोर्स में, तो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल फोकस ऑन आईटी स्किल्स। अगर हमें मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहना है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इंडिविजुअल सारे सेक्टर से स्पेशलाइज्ड आईटी स्किल्स को पोजेस करें। गवर्नमेंट जो है, जो रिकॉग्नाइज करती है, जो इम्प्लीमेंट करती है सेवरल स्किलिंग प्रोग्राम जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इनसे हमारे यूथ क्या बेनिफिट अटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। इन इनिशिएटिव्स का एम क्या होता है? ट्रेन करना यूथ को, सर्टिफाई करना मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल को इन वेरियस, अगर हम देखें, इन वेरियस वोकेशनल स्किल्स इंक्लूडिंग आईटी एंड डिजिटल स्किल्स। सो फोकस किस पे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, जो आज का एरे में यूज होने वाली चीजें हैं। ऑल्टरनेटिव टैलेंट पूल, हमें देखो डिजिटल कैपेबिलिटीज को स्मॉलर टाउन्स में भी बिल्डअप करने की जरूरत है। हमारी ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स पार्टिसिपेट कर सके मेन वर्क स्ट्रीम में विद हाइब्रिड वर्क नॉर्म्स, रिवैम्प कर सके वोकेशनल एजुकेशन को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड पॉलिटेक्निक से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग जो इंडस्ट्री से लेवरेज की जा सकती है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर्स के साथ वर्क करना चाहिए सो दैट बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके और वर्कर्स जो है वो डिजिटल लर्निंग नीड्स को एक तरीके से मीट कर सके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.